पर कार्रवाई तो हो रही है, करें जो भी जांच चल रही है। कार्रवाई होती रहती है, करें या बच्चे पढ़ाई करें। तो पर वहाँ पे तो बैठे तो कौन है, रात बैठे में रहने बैठे रहे दो, कह रहे हैं। बैठे रहने दो, वो हमारे जैसे खाली लोग हैं वहाँ पे। ये वही- सिस्टम खराब किसने किया? ये भी तो हम लोगों ने किया ना, जो पैसा दे रहे हैं, ना इतनी फीसें हो, ना तो फिर खरीद रहे हैं। किसकी गलती है? किस सरकार के हाथ में होता है? सरकार को नहीं पता कि कौन से सेंटर में बैठना है, बॉम्बे छपना है या इंडिया छपना है। पहले कोचिंग सेंटर बंद होने चाहिए, कोटा में जो पढ़ाया जाता है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। उससे बेटर नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एग्जाम जो था वो मुझे आता था और उसमें मैं अच्छे से तैयारी भी करके गई थी। अरे रात भर बैठो, दिन भर बैठो, कुछ नहीं होना। जितना हमने तैयारी करी थी कई सालों से वो तो गई। नमस्कार दोस्तों, तो जंतर मंतर के ऊपर जिस तरीके से 5 बजे कल धरना समाप्त होना था कोकरोच जनता पार्टी का, और उन्होंने उसको ख़त्म नहीं किया और उसको कंटिन्यू रखा। रात में बैठे और सुबह अभी भी बैठे हुए हैं। और उधर सेंटर पे आज भीड़ स्टूडेंट अभिभावकों की, क्योंकि आज री एग्ज़ाम नीट के रखे गए थे। आज की 21 तारीख, आज योगा दिवस भी था, लेकिन बात आज नीट के एग्ज़ाम की, री एग्ज़ाम की और जंतर मंतर पे होते प्रोटेस्ट की ज़्यादा हो रही है। तो मैं आपको अब सेंटर पे चल रहा हूँ, सेंटर पे अभिभावकों से और कुछ स्टूडेंट जो जवाब देंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी में वो सब लगे हुए दिखाई दिए। उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि वो किस तरह देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को और क्या होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रोटेस्ट के ऊपर काफी बच्चा चौरी करे, वहाँ बच्चे है नहीं, और कोई कह रहा है कि बच्चों के भविष्य के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखो, जो बोल रहा है सर वो बोल ही रहा है, जो नहीं बोल रहा वो नहीं बोल रहा, बस। और क्या सर, कोई नहीं सर, फिर कह रहे हैं एग्जाम के बाद से बच्चे नहीं, कोई बात मिलते ही पहले पेपर दे बाद। पेपर तो 2 बजे स्टार्ट है। कोई बात नहीं, 2 बजे तक बाद ही बात करेंगे। हाँ, 2 बजे से है। एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उसी के लिए अपन लोग सेंटर जाके बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से या बच्चों से, जो से भी बात हो रही है। जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे नीट के एग्जाम को लेके लीक, आप लोग कैसे देख रहे हैं प्रोटेस्ट को? ऐसा है जी, ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। वो तो कह रहे हैं एग्जाम खत्म होते ही बच्चे आएंगे, वहाँ पे भीड़ होगी, तो ये होगा वो होगा प्रोटेस्ट। देखो, जाएंगे आपके बच्चे जाएंगे? ये तो फ्यूचर में क्या होगा और क्या नहीं होगा। आज प्रोटेस्ट जो चल रहा है ना, कल रात में हट रहा था, शाम को, कल 5 बजे शाम को पूरी रात वहीं बैठे रहे हैं धरने पे वो लोग। वो कह रहे हैं बच्चे नहीं नॉलेज एग्जाम छोड़ के, मतलब एग्जाम खत्म होगा तब आएंगे। मुझे नॉलेज नहीं थोड़ा। क्या देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को? बच्चों के हित में है, एग्जाम लीक हो रहे हैं, उससे परेशानी हो रही है, उसको क्या बोलो? परेशानी तो हो ही रही है ना, अब एक एग्जाम को बार बार देने में। हाँ, तो प्रोटेस्ट में आप लोग समर्थन कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट का? नहीं, हाँ कर रहे हैं। गए कभी नहीं गए वहाँ पे? नहीं गए। तो अब एग्जाम के बाद अगर वो लंबा चलता है तो जाएंगे। तो लग रहा है कि ये मतलब जनता की इनिशिएट कुछ नहीं जी, अपनी गलती सुधार रहे हैं। इनिशिएट क्या है? हाँ, वो अपनी गलती सुधार रहे हैं बस। इस तरह की गलती से कैसे? जो पिछली बार गलती हुई है, हमें तो ये लगता था कि उनको सजा होनी चाहिए। अच्छा, एग्जाम जो लीक किया ऊपर ऐसा इशारा आपका? हाँ जी। बच्चों कैसे देख रहे हो प्रोटेस्ट को? अभी तो 2 बजे पेपर है, 2 लाइन तो बोल सकते हैं बच्चे। कैसे मतलब एग्जाम लीक के ऊपर इशारा आपका? हाँ, उसी के ऊपर है ना, उनको सजा होती है। हाँ, वही, और क्या, वही उसको छुपाने के लिए। इससे क्या छुप जाएंगी चीजें? छुपेंगी और क्या है, लोगों को कुछ तो दिखाई देगा ना, उससे तो छुपेंगी कुछ ना कुछ। पर कार्रवाई तो हो रही है, करें जो भी जांच चल रही है। कार्रवाई होती रहती है, आज तक कार्रवाई ही हो रही है। 70 साल से हो गया रहा है। किसको सजा हुई है आज तक? सजा किसको हुई है? जो 2024 में हुई थी उनको सालों को सजा होती तो दोबारा कोई सोचता इस काम को? इसने 23 लाख बच्चों की इतना टाइम खराब किया है ना, और इतने लोग बच्चे मरे हैं और उनको फांसी सजा हो जाती है, मरते साले वो। तो आज ये दिन देखना पड़ता है, दोबारा आता है बंदा। अब बच्चों के 3 महीने खराब हो गए। 21 जून का पेपर है, जुलाई में रिजल्ट आएगा, अगस्त में आएगा, पता नहीं। उसके बाद फिर आगे काउंसलिंग होगी, फिर सिलेक्शन होगा, कैसे होगा? ये कितना 6 महीने खराब हो गए। अब बच्चे का नंबर आया हुआ है बीटेक में, हम चाह भी नहीं रहे कि उधर जाए या इधर जाए, दुविधा में आप। फिर पर ये कहा जा रहा है कि नैतिकता बनती है इंसान की, जो भी कोई भी पेपर बनाने वाले, एग्जाम करने वाले, कोई नैतिकता नहीं है जी, पैसा नैतिकता है। आप पैसा ही डाल देते हैं, क्या है? मतलब नैतिक लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, जो भी देख रहे हैं, कर रहे हैं। नहीं, कहाँ तक पढ़े? किसी घर में कोई क्या हो रहा है, कोई पीएम साहब पीएम पकड़े या सीएम पकड़े, सजा तो देगा कोई। कोई कानून तो है, तो सजा ऐसी प्रावधान करो ना कि उसको अगली बार दोबारा कुछ सोचे भी ना उस काम करने को। कुछ कड़ा पूरा करना चाहिए, जैसा किया वैसी सजा कर दो उसको, वैसी सजा कर दो। अब क्यों दिल की बढ़ा निकलवा रहे हो? उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो प्रोटेस्ट में कह रहे हैं कि वहाँ बच्चे नहीं पहुँच रहे, जो एग्जाम दे रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ पे वो आंदोलन नहीं पहुँच रहे हैं। आप प्रोटेस्ट करें या बच्चे पढ़ाई करें? तो पर वहाँ पे तो बैठे, तो कौन है? बैठे रहने दो, वो हमारे जैसे खाली लोग हैं वहाँ पे, बैठे रहने दो। तो जो बच्चों ने जिन्होंने जाना है, बच्चा क्यों जाएगा वहाँ? बच्चा क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? बच्चा अपनी तैयारी करेगा आगे के लिए।
तो यही जिंदगी खत्म थोड़ी हो गई। अमेरिका से आ गए और यहाँ पे आपके अरे अमेरिका क्या तेल लेने, वो अमेरिका करने क्या था, पढ़ने गया था। पढ़ने गया था। तो यहाँ तो पहले पढ़ाई करवा ले, यहाँ तो ठीक करा लो पहले, अपने लिए तो सारे जाते हैं। फिर आपने सबको लपेट दिया था जी, थोड़ा सा हिसाब, मतलब किसको आप भाई साहब, ठहराने, थोड़ा एक को सभी किसको जिम्मेवार हैं, जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल। सभी जिम्मेवार हैं, माँ बाप भी जिम्मेवार हैं, सरकार भी जिम्मेवार है, और ये तमाशा करने वाले भी जिम्मेवार हैं। तमाशा करने वाले भी। हाँ जी, तो वो तो ये इंतजार सब उन्हीं के दलाल हैं। पर वो तो इंतजार कर रहे हैं कि एग्जाम खत्म होगा, बच्चे सारे वहाँ पहुँचेंगे। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा, सब अपने घर जाएंगे। राजनीति सब राजनीति है और क्या जी, सब राजनीति है। 5 बजे का टाइम था धरने का खत्म करने का, कल अड़ गए, हम तो बैठेंगे, हम तो जाएंगे। बैठे रहने तो, हिंदुस्तान है, बैठे बैठे क्या ले लिया किसी ने। कह रहे किसान आंदोलन की तरह हाँ, ले लेंगे, बनवाएंगे, झुकाएंगे सरकार वो को। झुक लेगी सर, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हटाओ, हट जाएगा वो। उससे समस्या समाधान होगी। देखिए आप पेरेंट्स हैं, आप एक्चुअल हैं, भाई आपको साहब, नेतागिरी से कुछ नहीं लेना। मैं बात इसलिए की- आपकी बात की वैल्यू कर रहा हूँ कि बात क्या वो बड़ा- नहीं है, बात इस बात की है कि 23 लाख बच्चे आज इनको याद आया। आज ये जो चाहे लीडर हमारे कोटा जा रहे हैं या फलाना जा रहे हैं, इतने दिन 1 महीना सो गए थे क्या? ये 3 मई का पेपर हुआ है, 18 दिन बाद आज याद है इनको अभी अब कोटा जाना है। उसी दिन से करते, 3 मई को एग्जाम हुआ, उसके बाद 21 जून को हो रहा है, 1.5 महीना लग गया बीच में है। तो 1.5 महीना सोए हुए थे सब। ये सरकार तो कह रहे मानने को तैयार नहीं थे बच्चों वो का। माने ना माने, सरकार ना माने, बाकी जो प्रोटेस्ट करे तो आप इनको 10 दिन पहले ही प्रोटेस्ट का याद आया। 10 दिन पहले बच्चा पढ़ाई करेगा या इनके प्रोटेस्ट में जाएगा है, या हम इतना खाली हैं कि उनके प्रोटेस्ट में जाएंगे? अब बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे का अपने हिसाब देखेंगे, आगे का ले देखेंगे, या इनके प्रोटेस्ट में खड़े होंगे जाके? तो आप इनके प्रोटेस्ट से लगता है भी आपको अगले साल ये सिस्टम ठीक हो जाएगा? ये सिस्टम खराब किसने किया? ये भी तो हम लोगों ने किया ना, जो पैसा दे रहे हैं, ना इतनी फीसें हो, ना तो फिर खरीद रहे हैं। किसकी गलती है? तो केजरीवाल साहब तो कह रहे हैं कि सड़क पे आओ जवान, और कोई नहीं आता। नेपाल बांग्लादेश वो बनाओ उसने देश आगे को। क्या कर लिया 5 साल 10 साल में, हैं? छोड़ो। कहाँ से आए प्रभु? मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली से मांडी गांव से। मांडी गाँव। हाँ, क्या लग रहा है, जैसे ये व्यवस्था की हुई है, पहले तो इसके बारे में नहीं, आपके विचार, आपकी तो व्यवस्था जो आपकी की हुई बात है, तो कैरेक्टर व्यवस्था बैठेंगे, व्यवस्था बढ़िया बना भगवान रखी की- है, बढ़िया बना रखी है। और सबसे बड़ी क्या गॉड गिफ्ट है कि भगवान ने आज बड़ी मौसम मिट्टी का मौसम बढ़िया बना रखा है। जी। तो और व्यवस्था बड़ी अच्छी बना रखी है, पुलिस से लेके और रहने बच्चे को यहाँ रोकने के लिए भी, पेरेंट्स को भी रुकने के लिए हाँ, पानी बड़ा है, पानी हवा वगैरह सब चीज़, ठंडी मिलेगी, कूलर पानी वगैरह मिलेगा सब, जो भी। हाँ कूलर लगा रखे है। हाँ, तो बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है गवर्नमेंट ने, और ऐसा ठीक है। व्यवस्था बढ़िया है तो करना चाहिए। ये तो कह रहे हैं एग्जाम लीक हुआ है, उनको ढकने के लिए कुछ कर रहे हैं। उनको देखिए, ये तो कोई कुछ भी कहे, एग्जाम लीक होता है, पहले भी होते थे, अब भी होते हैं, अब ये तो चलते रहते हैं और अब की बार सकता ही चलते बहुत रहते है। थे, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, आप कह रहे हैं चलते नहीं रहते। सुनिए ना, पहले भी हुए थे जी। और भविष्य तो बच्चों, जी गलत हुई है तो होती रहे। नहीं जो गलत हुआ है वो तो गलत है, हाँ। समझ मैं कह रहा हूँ जैसे एक बार हुआ था, अब की जो ये गलत हुआ है 24-25 लाख बच्चे ने का भविष्य तो है, कितने बच्चे ने तो फाइट किया है, वो भी परेशान होके तो किया है। उनके माँ बाप गरीब आदमी है, जिनके हम मिला, वो जो गरीब आदमी है वो कैसे बढ़ाते बच्चे को, कैसे करते हैं, तो उनके लिए भी तो उनका भी तो भविष्य है, बच्चे का नहीं माँ बाप का भी है, उनके सपने ख्वाब जो है उम्र गए। कितने बच्चे ऐसे भी तो होंगे जिनमें पहले में से जो अच्छे नंबरों से होंगे और उन्होंने सुसाइड किया है, क्योंकि 4-4 साल 3-3 साल 5-5 साल बच्चे ने वो की है, ट्रेनिंग करते हैं। तो ये तो बहुत वो है, वो गलत है। धरना वगैरह दिया जा रहा है, जो पार्टी बनी है कॉकरोच पार्टी, आपको पता है जंतर मंतर बैठे हैं रात को, कल शाम 5 बजे तक का टाइम था जी। वो रात भर बैठे रहेगा, हम हटेंगे नहीं जब तक प्रधान को हटाया नहीं जाएगा, जो शिक्षा मंत्री है। नहीं देखिए, ये तो कह रहे हैं बच्चे एग्जाम दे के वहाँ पहुँचेंगे, अगर पहुँचेंगे आपके बच्चे वहाँ पे धरने में? देखिए, अगर वो सब बच्चे जाएंगे तो जाएंगे, क्योंकि ये गलत हुआ है बच्चों के साथ। तो आपके और- बच्चे पहुँचेंगे धरने में? हाँ नहीं, बच्चे तो अब देखेंगे यहाँ से क्या बच्चों का मूड बनता है। मेरी तो बिटिया है, वो जाए ना जाए तो मैं नहीं कह सकता। मेरी तो पोती है, मेरे बेटे की बेटी है। तो ये है कि भाई अगर ये गलत तो हुआ, उनको देना चाहिए इस्तीफा। पहले भी सरकारों में होता रहा ऐसा, जब हुआ तो पहले इस्तीफा हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो बच्चे का। कह रहे हैं नैतिक जिम्मेदारी किसी की बनती है, पेपर कोई बनाता है, एग्जाम कोई बनाता है, कहीं से कोई छपता कहीं है, तो कहीं भी कहाँ देखिए सरकार घुसेगी, कैसे देखिए पकड़ेगी? सुनिए, नहीं ये मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि क्यों कि सरकार के हाथ में होता है, सरकार को नहीं पता कि कौन से सेंटर में बांटना है, बॉम्बे छपना है या इंडिया छपना है, कहाँ पे छपना है, वो तो सरकार को पता होता है। वो डिसीजन तो वही लेते हैं सरकार। वायुसेना का दिया जो हमारा आप तो नहीं लेते उसको डिसीजन को। ये वायुसेना का जो अब की बार दिया है, क्यों अब क्यों दिया ना, तो ये लीकेज नहीं होता तो क्यों देते? तो क्या लग रहा है उससे कुछ होगा? नहीं, ये बहुत फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, और देना चाहिए इस्तीफा। जब बच्चे का इतना भविष्य हुआ है, कितने बच्चे ने सुस किया है आप बताइए। देखते हैं न्यूज़ में, आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं। आप जैसे जो अच्छे प्रवक्ता है
वो दिखाते हैं, कुछ ही तो है जो नहीं दिखाते। मुझे तो अच्छा पर लगता है वो दिखाता है, तो गलत हुआ है और इस्तीफा देना चाहिए। पहले कोचिंग सेंटर बंद होने चाहिए, कोटा में जो पढ़ाया जाता है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, तब हम मानेंगे कि सरकार कुछ कर सकती है, नहीं तो कुछ नहीं कर सकती सरकार। नील बटा सन्नाटा है सरकार। ये जो आंदोलन चल रहा है जंतर मंतर पे, बच्चे आपके गए हैं? हाँ, हम भी गए थे जंतर मंतर में, सपोर्ट करने गए थे। अच्छा आंदोलन है, बाकी रिजल्ट का देखेंगे क्या आता है। तो कह रहे हैं बच्चे एग्जाम के बाद वहाँ पहुँचेंगे बच्चे पहुँच जाएंगे, क्यों नहीं देंगे, एग्जाम तो देंगे ही बच्चे। और एग्जाम के बाद वहाँ धरने में पहुँचेंगे? जाएंगे, हम भी जाएंगे वहाँ तो। अच्छा। पेपर के बाद हम भी जाएंगे, कल भी जाएंगे अगर बुलाएगा तो। कुछ नहीं है तो कुछ तो करेगा ना, कुछ भी नहीं करेगा तो भी 10% तो काम कह रहे हैं होगा। कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, बस उससे काफी हो जाएगा, काम चल जाएगा। उससे क्या होगा, बड़े बड़ी पोस्ट पे बड़े बड़े नेता हैं, सब करते हैं, तो शुरू से चला आ रहा है। आज ऑनलाइन पता चल रहा है, उससे तो पहले ही पता था। हम जब छोटे थे तब भी होता था ये आज का थोड़ी ना है, ये शुरू से है। अब ऑनलाइन लोगों को ज़्यादा पता चलने लगा, पहले नहीं। अब लोग सुनते हैं, हम तो बचपन से अपने घर में न्यूज़ सुनते आ रहे हैं, तब भी सुनते थे। फ्रॉड तो तब भी होता था। क्या है समस्या का हल, क्या है बच्चों के कैरियर? समस्या का हल यही है कि सरकार को ये सब सिस्टम चेंज करके अपने लिए, बच्चों के लिए एक अच्छा वो बनाना चाहिए। बच्चे जैसे जैसे नंबर हैं, बच्चों के लिए जॉब की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि इतना पैनिक ही ना फैले। कम नंबर वालों को भी व्यवस्था करके दें कि जिनके कम नंबर आते हैं वो भी पढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप ही हट जाएगा। किसी कोचिंग सेंटर की ज़रूरत नहीं है, किसी डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी टीचर के उसके नहीं है। हाँ जी, बेटी का एग्ज़ाम है आज। तो लास्ट टाइम आपने एग्जाम दिया था, क्या लग रहा था उसमें, क्या आता रिजल्ट आपके? उसके जिस तरह क्या लग रहा है, उससे बेटर आज हो पाएगा या पहले बहुत अच्छा होगा? उससे बेटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम जो था वो मुझे आता था और उसमें मैं अच्छे से तैयारी भी करके गई थी। इसमें तो मेरी तैयारी भी 1 महीने में थोड़ी कम हो गई, और प्लस ये मुश्किल भी हो सकता है पेपर, ज़रूरी थोड़ी है उतना ही ईजी आएगा। हो सकता है कि उससे बेटर ना हो। अच्छा, कैसे देख रहे हो प्रोटेस्ट जो चल रहा है आप लोग स्टूडेंट के लिए, जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, एक अमेरिका की पार्टी बनाते हैं, वो पॉपुलर पार्टी और जंतर मंतर पे धरना, कैसा लग रहा है? बच्चों के हित का है कि अपनी राजनीति कर रहे हैं, बस चले जाएंगे राजनीति करके? कहीं ना कहीं अपनी राजनीति भी है इस चीज़ में, बच्चों से भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति भी देख रहे हैं, क्योंकि वो खाली सिर्फ बीजेपी को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं और बाकी जो पार्टीज़ हैं उनको तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर अच्छे हो पहले से ही ऐसा लग रहा था, जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने, एक हम लोगों ने टीवी पे सुना कि शिक्षा मंत्री जी एनटीए के डायरेक्टर के साथ मीटिंग ले रहे हैं और प्रधानमंत्री जी पीएमओ का प्रतिनिधि वहाँ पे छोड़ा हुआ था। उसी दिन से ऐसा लग गया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी खुद बच्चों के भविष्य के बारे में, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। उसी दिन से मैक्सिमम गार्जियन आश्वस्त हो गया कि इस बार जो होगा वो अच्छा होगा। धरने के ऊपर क्या कहेंगे? जो बच्चे धरना चल रहा है, जो प्रोटेस्ट के लिए कांग्रेस जनता पार्टी बना के जो वहाँ पे धरना चल रहा है जंतर मंतर पे, कह रहे हैं कि पेपर लीक रोकने के लिए धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग की जा रही है। देखिए, वो अलग चीज़ है। धरना प्रदर्शन किसी का भी लोकतांत्रिक अधिकार है और वो अपने अधिकार का वहाँ उपयोग कर रहे हैं। तो आपके बच्चे गए थे जो एग्जाम दे रहे हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट में शामिल हुए या एग्जाम के बाद होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो आज एग्ज़ाम देंगे और जिनका तैयारी अच्छी होगी वो सक्सेस होंगे। दुख इस बात का होता है कि जिस तरह से ये प्रश्न पत्र लीक होता है, कुछ लोगों के पास चला जाता है, तो वो चीज़ें गलत है ना। मेधावी बच्चे जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं वो पीछे रह जाते हैं। दूसरा, हम लोगों की व्यथा एक अलग तरह की है। जैसे हम लोग जनरल से बिलोंग करते हैं, हमारे लिए तो और मिनिमम है, हमारे बच्चे के लिए और मिनिमम है, और उतने से ज़्यादा बच्चों के पास ये, जैसे पिछली बार था कि भाई 600 नंबर का क्वेश्चन उसके पास पहले चला गया, तो हमारे बच्चों का तो भाग ही खत्म ही हो गया ना। कितना भी मेहनत कर ले कुछ भी नहीं होने वाला। इस तरह की नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार की पहल अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। संतुष्ट है? बाकी एग्जाम पेपर लीक हो रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं बनती धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर, आप क्या सोचते हैं? देखिए, सरकार वो एक अपनी न्यायिक व्यवस्था है, अपना संविधान के अकॉर्डिंग जो काम है वो सरकार भी कर रही है। वो ऐसा एसआईटी गठन हुआ, उन्होंने सीबीआई को दिया, यही तो प्रक्रिया होती है। ज़्यादा बोलने से क्या फ़ायदा, सरकार कर रही है। तो जो आंदोलन कर रहे हैं कि हटा दें धर्मेंद्र प्रधान को, क्या गलत डिमांड कर रहे हैं? हटाने के लिए कह रहे हैं उनसे नहीं संभल रहा पद, इस्तीफे तो हुए हैं ना पहले। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास और भी बहुत कुछ होगा, जो कर रहे हैं अपनी तरफ से वो कर रहे हैं। लोगों का काम है कहना, और लोकतंत्र में कोई भी कह सकते, किसी का भी आलोचना कर सकते। सकारात्मक आलोचना अच्छी बात है,
लेकिन नकारात्मकता नहीं फैलानी चाहिए मेरी समझ से। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कुछ बोलेगा जी? आपके बच्चे भी आए हैं? हमारे बच्चे भी आए। कैसा, पिछली बार कैसा रहा एग्जाम, इस बार कैसे है? पिछली दफा तो लीक हो गया सर। नहीं, पेपर कैसा हुआ बच्चे का? होता है ना कि यार इस बार तो अच्छा आ जाता मेरा नंबर वगैरह, इस बार नहीं, नंबर तो सारे बच्चे जब जैसी तैयारी करते हैं वो तो सभी अब देखते हैं कि भाई हमारा जो है नंबर अच्छा ही से अच्छा है, लेकिन जब लीक ही हो गया तो सारी मेहनत तो बेकार गई। सारा जितना हमने तैयारी करी थी कई सालों से वो तो गई। कैसे देख रहे हैं? तो बड़ा दिल दुखता है ना, दिल दुख रहा है। दिल दुखता है भाई। आप प्रोटेस्ट चल रहा है, जो बैठे हैं यहाँ पे बच्चों के पेपर लीक के लिए। अब देखो इसमें जो करवाया है ये तो अच्छी बात है कि डबल पेपर हो रहे हैं, हाँ। और इसमें अगर सही हो जाए और ये लीक ना हो तब तो अच्छी बात है। अब क्या करें, बच्चे तो दोबारा दे ही रहे। कार्रवाई होनी चाहिए, पिछली जो बार नुकसान हुआ वो तो हुआ। शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं, क्या कह रहे हो, होनी चाहिए? अब ये बच्चे कर रहे हैं, जिसका दिल जैसा दुखा है, जैसी तैयारी के भाई बच्चे तो बहुत। तो आपके बच्चे पहले या एग्जाम के बाद जाएंगे धरने में? कुछ है लगता है धरना में? अब देखिए इस पेपर में अगर कामयाबी हुई तो ठीक है, नहीं अगर ये भी लीक हो गया तो मामला बेकार है, फिर बच्चे क्या करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद, बड़ी मेहरबानी है। क्या लग रहा है, बस प्रोटेस्ट से कुछ हासिल होगा? जो वो तो हुआ है, जो दोबारा पेपर दोबारा एग्जाम हुआ, हाँ हुआ है, और क्या हुआ। हाँ, पेपर लीक कैसे हो जाता है ये मेरे को समझाओ। अगर मान लो इतना प्रशासन है, इतना ये है, पीछे बार क्यों लीक हुआ है बताओ। शिक्षा मंत्री क्या है, मतलब कि अगर उसके अंदर में है लीक हो जाएगा पेपर, क्यों होगा। इस्तीफे की मांग कर दो रहे, धरना चल रहा है। अरे धरना चल रहा है, धरना से कहा हुआ, शिक्षा मंत्री दे दिया इस्तीफा, शिक्षा मंत्री दे दिया इस्तीफा। रात भर बैठे रहे। अरे रात भर बैठो, दिन भर बैठो, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करें? क्या करोगे, ये तो सरकार, ये तो देखते जाओ। अगर मान लो अगर दे क्यों हुआ, यही तो पूछ रहा हूँ। पीछे बार बच्चों ने इतना मेहनत किया है, हमारे बच्चे दिए, द्वारका गए, ठीक है, बच्चों को दिलाया, पूरे दिन रहा, बच्चा अच्छा पेपर गया, हफलेस हो जाए, हाँ, अब फिर कह रहा है जी कैंसिल पेपर। ऐसा क्यों? सरकार की कमी है ना, ऐसी तो होनी नहीं चाहिए सरकार की कमी। अगर सरकार फिर अगर है ही ये कमी तो फिर पेपर ही क्यों करा रही है? अगर उसके अंदर इतनी पावर है तो कैसे लीक होता है? लीक तो होनी नहीं चाहिए। व्यवस्था के बारे में क्या लग रहा है? अरे भाई साहब, व्यवस्था के बारे में होता है, बच्चे अगर सही पेपर हो जाए तब हम लोग तो रोड पर भी रह ले, धूप में भी रह ले, वो बढ़िया है। ये व्यवस्था बेकार है, लेकिन लीक ना हो। लीक ना हो, हाँ, फिर भी अगर ये सोचा है तो क्या गलत सोचा है या इसकी जरूरत नहीं? अगर अगर ये सोचा है तो ठीक है, लेकिन अगर काम ही अगर गलत होगा तो फिर कोई फायदा नहीं होना चाहिए कुल मिला के। बिल्कुल होगा। आपसे कैसे देख रही हैं मैम ये व्यवस्था को? पहले तो जरा इस व्यवस्था के बारे में आप। सर वो सही कह रहे हैं, इसका कोई वो भी नहीं है। मेन तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पेपर भी लिखने होना चाहिए। क्योंकि 22 लाख बच्चों ने इस बार ये डाउनलोड किया है, पहले 26 लाख बच्चों ने दिया था। कितने बच्चों ने कर लिया है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, उनका साल तो खराब हो जाता ना फिर। तो क्या लग रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना चल रहा है, डिमांड जो है कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, उससे कुछ नहीं कह सकते सर, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा कुछ अगर हटाया जाता है? हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि पेपर लीक ना हो, बस पेपर लीक ना दैट्स हो। इट। नहीं तो पर बच्चों को तो प्रोटेस्ट बच्चों के लिए तो शामिल तो होना पड़ेगा, पहले या बाद में एग्जाम के बाद। सर कोई फायदा नहीं है उसको, आप कुछ लोगों के फायदा बच्चे होंगे शामिल प्रोटेस्ट में? नहीं, देखेंगे सर क्या हो। अभी पहले हुए कभी नहीं जो चल रहा है? नहीं। तो एक भाई बहुत मेहनत कर रहा है और पूछते हैं पिछली बार कैसा गया भाई एग्जाम? पिछली बार अच्छा गया था, तो क्या उम्मीद है इस बार? इस बार देखते हैं। पिछली बार से तो मेरे को नहीं लग रहा सही जाएगा। क्यों क्यों? एक हफ्ते बीच में ब्रेक पड़ गया, एक वो रिदम टूट जाती है, रिदम भी टूट और फिर से उतना प्रेशर जो एक साल का रहा वो एक महीने के अंदर दोबारा करना, और फिर कैसा एग्ज़ाम का लेवल आएगा वो भी नहीं पता। और वो ये पहले जो फ्लो भी चला गया और फिर बीच में टेंशन भी हो गई। हाँ, बीच में अभी एक हफ्ता ब्रेक मिला तो उसमें सारा दिमाग में से निकलने ही लगता है कि हाँ अब आराम करना है। एक साल की मेहनत एक बार में अगर ख़राब हो जाए तो क्या कर सकते हैं हम। तो धरने भी दे रहे हैं, वहाँ प्रोटेस्ट भी चल रहा है, तो आप लोग अगर मेरा एग्ज़ाम हो जाता, एग्ज़ाम नहीं होता तो पक्का जाता मैं। अच्छा, तो वहाँ कौन बैठे हैं? वो कह रहे हैं बच्चों ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चे गए हैं, काफ़ी सारी गए हैं, काफ़ी भाई भी गए हैं किसी के। जैसे मेरा भाई एग्ज़ाम नहीं देता तो वो भी जाता, जिसके एग्जाम है वो नहीं गए, बाकी नहीं। अब एक महीने के अंदर या तो हम धरने में चले जाएं, एग्ज़ाम कर लें। क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो, हो जाएगी। हटाना तो चाहिए, अगर लीक हो जाएगा ऐसे एक को हटाने से तो नहीं होगा, लेकिन इन्हें अपना सिस्टम ठीक करना चाहिए ना थोड़ा। लीक करने के लिए एक वो बाकी और भी टीम होती है, या तो अपना ट्रांसपोर्टेशन ठीक करें। एक तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हैं, अपनी टीम बनाए 30 लोगों की टीम में, ना ही अपना प्रिंट खुद करते हैं ना पेपर खुद बनाते हैं। तो ये अपना पेपर खुद बनाएं, प्रिंट खुद करवाएं, तब जाके ट्रांसपोर्ट करवाएं।
अब प्रेस में देंगे, वो कोई तीसरा बंदा अपने प्रॉफिट के लिए निकाल ही देगा एग्ज़ाम। फोर्स को लगा दिया, एयरफोर्स को लगा दिया, इससे हो जाएगा? एयरफोर्स को तो और कुछ नहीं, बस उनका काम बढ़ाने वाली बात है। अगर स्टार्टिंग से ठीक रखते तो फिर ये बात आती ही नहीं। और अपनी पहले से टीम बना के रखे ना, 30 लोग हैं, 30 लोग उसमें कितना कर लेंगे। और वो भी पिछले वाले को भी बस ट्रांसफ़र कर दिया था जब 24 में हुआ था, तो उन्होंने ना लीक का माना, कोर्ट में केस भी हुआ, तो उसे ट्रांसफ़र क्यों करा अगर लीक नहीं मान रहे तो इन्हें अपना देखना चाहिए कि लीक ना हो पेपर। SSC का भी लीक हो गया, CUET का भी बता रहे सर्वर डाउन हो गया, तो अपना इन्हें काम करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम पे। वरना बाकी देशों में तो आधी सीटी भी हमारी उसमें एजुकेशन सिस्टम पे ही लग जाती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है अब? जब उसमें कुछ लोग प्रोटेस्ट वाले ऐसे लोग शामिल होते हैं जो हर प्रोटेस्ट में होते हैं, जिन्होंने डबली किया, वो तो वो बिगाड़ते हैं माहौल। क्या वो तो अपोजिशन वाले भी जाएंगे, उन्हें तो अपना वो मिल रहा है कि अपोजिशन पार्टी के लिए जाएंगे, लेकिन जो जा रहे हैं उनके, जो जेन्युइनली जा रहे हैं उनकी सुननी चाहिए उन्हें। तो क्या ये व्यवस्था जो की है आप लोगों के लिए, इस व्यवस्था का क्या फ़ायदा, क्या अगर दोबारा ही आना पड़े, क्या पता फिर से आ जाए। नहीं, वैसे अगर ना आना पड़े तो कैसी व्यवस्था है? ऐसे तो ठीक है, पेरेंट्स आते हैं उनके लिए तो ठीक रहता है, वरना धूप में बैठे रहना पड़ता था। पिछली बार भी धूप में ही बैठे थे सब। क्या मदर आपकी? हाँ जी। क्या आप लोगों के लिए क्या सोचा? ठीक सोचा पहले इस बारे में? हाँ सोचा तो ठीक है, लेकिन और ज़्यादा सोचती तो शायद इसकी नौबत ही नहीं आती। अच्छा, हाँ जी। मतलब एग्जाम लीक से आप परेशान ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। बच्चों को देखते हैं हम दिन रात कि किस तरीके से बच्चे हमारे डिप्रेशन में जाने की कगार पे खड़े हैं, जो दिन रात 24 घंटे में 16 घंटे 18 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर वो एक ही बार बता दें कि एक कैंसिल हो गया है या लीक हो गया है, तो आप वो समझ सकते हैं वो हमने देखा है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। अब फिर उसके बाद फिर हमारा ये भी प्रेशर, अब की बच्चों का पहले निकल गया था, अब होगा कैसा होगा उस चीज़ को आप पिछला पेपर अच्छा गया है वो बिल्कुल आप समझ सकते हो। मेरे दोनों बच्चे हैं, दोनों का ही उम्मीद थी, एक का आगे भी है, ये इसमें कटकटुमा पड़ा है, तो अब दोनों पेरेंट्स परेशान होते हैं, एक के साथ एक जाता है, एक के साथ एक। बच्चों को हम देखते हैं दिन रात, हमें पता है ना कि किस तरीके से परेशान होते हैं बच्चे, तो परेशानी तो बहुत है। बाकी बैठने उठने की परेशानी तो हटा दी इन्होंने। हाँ, बैठने उठने की परेशानी ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, पर वो परेशानी के आगे कुछ नहीं है। पेरेंट्स वगैरह सबको टेंशन है कि पेपर लीक ना हो, बाकी तो सब ठीक है, दोबारा से पेपर लीक ना हो। और व्यवस्था से कुछ लोग खुश भी हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ जी सर, कैसे देख रहे हैं व्यवस्था को? जरा इस व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे जो कि सरकार ने? सर देखिए, व्यवस्था तभी अच्छा माना जाएगा जब एग्ज़ाम में 1% भी धांधली ना हो। बाकी तो अभी सही लग रहा है सब कुछ, क्योंकि पुलिस फोर्स आ गई अब एग्ज़ाम करवाने के लिए। बाकी मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमें ईमानदारी चाहिए, जो उन्होंने बोल के आए थे इस देश की सत्ता में, वही चीज़ चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, पर यही हो रहा है। नैतिक भी एक जिम्मेदारी बनती है, लोग या पेपर कोई छाप रहा है, कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन सब चीज़ें, कहीं हर जगह कोई बिका हुआ होगा, कहाँ तक कोई मतलब देखिए इसके लिए सरकारी तंत्र जिम्मेदार है, सरकारी तंत्र हर एक जगह बैठा हुआ है। आप किसको टेंडर दे रहे हैं, मंत्री जी जाने, साधारण लोग क्या जानते हैं। आप स्कूल की शिक्षा को अच्छा करें, ये नौबत ही ना आए बस। तो आपने सुनी दोस्तों अभिभावकों के विचार। काफ़ी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी लोग पेपर लीक से हाथ दिखाई दिए, लेकिन व्यवस्था के लिए भी कहीं ना कहीं वो खुश नजर आए। आप कैसे देख रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जो बताएं। बहुत धन्यवाद।